मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, वाहनों को लगा बुखार देखिए, सांसें थम महंगाई से विरोध का निकले स्वर, स्वार्थ की राजनीति देखिए, चिल्ला रहा वोट बैंक, ताली बजाए विपक्ष, भाव मत खाइए, सरकार बन गई सुनार देखिए। जी हाँ, आज देश के यही हालात हैं। उससे अछूता हमारा राजस्थान और अपना शहर जोधपुर भी नहीं है, जहां पेट्रोल और दाल, खाद्य तेल सभी चीज़ें आसमानी कीमतों को छू करके गरीबों को मारने में लगी है। देश की दूसरी बार सत्ता भारतीय जनता पार्टी को उस नायक के भरोसे पर जनता ने सौंपी थी कि देश खुशहाल होगा, साधन संपन्न होगा। इस भरोसे पर सत्ता सौंपी थी कि एक हिंदू सम्राट 1947 के पहले का अविभाज्य भारत बनाएगा, बेरोजगारी नहीं होगी, चारों ओर खुशहाली होगी। लेकिन इस सरकार के सम्राट नरेंद्र मोदी की असफल नीतियों का ही परिणाम है कि कोरोना महामारी में हम चिकित्सा क्षेत्र में बुरी तरह से असफल हुए, लाखों मौत के घाट उतार दिए गए, महंगाई मुंह बहाए खड़ी है, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है। जनता देश के सम्राट से एक ही प्रश्न पूछ रही है कि क्या आपको सत्ता इसलिए सौंपी थी? याद आते हैं नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम रहते और देश पर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के रहते उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। तो दूसरी ओर ये सरकार की असफलता का नतीजा है, असफल योजनाएं हैं। कीमतों पर अंकुश नहीं लगाना मनमोहन सिंह सरकार की नाकाम नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी, फिर तो ये प्रश्न आप पर भी तो लागू होता है कि क्या आपकी असफल नीतियों का परिणाम है कि मेरे शहर जोधपुर में 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, यानी 25 रुपये पाव पेट्रोल। कोरोना के कारण वैसे भी आर्थिक संकट, जिस पर पेट्रोल की कीमतें आम पब्लिक को जिंदा मारने के लिए काफ़ी है। वर्ष 2013 में बीजेपी के लिए महंगाई डायन थी। धरने प्रदर्शन कर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को घेरा जा रहा था। पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे रोहित शर्मा शतक ठोक रहे हैं। सिलेंडर के दामों में आग लगी है। खाद्य तेल तो छोड़िए, कपड़े तक महंगे हो चले हैं। बाजार में हर तरफ महंगाई छाई हुई है। 18 फरवरी से पेट्रोल की कीमतें जो बढ़नी शुरू हुई वो रुक ही नहीं रही है। हकीकत में सरकार को 32 रुपये 10 पैसे में जब पेट्रोल मिलता है तो वे 28 रुपये ढुलाई टैक्स लगा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 90 पैसे लग रही है। 3 रुपये 68 पैसे डीलर की कमीशन ली जा रही है। इस पर वेट अलग से लिया जा रहा है। इस आधार पर राज्य में पेट्रोल 19 रुपये तक बैठता है, जबकि सरकार को 32 रुपये में ही मिल रहा है। अन्य टैक्स भी इसमें चला जाता है। आपको बता दें कि भारत विश्व में उन 5 सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल है जो पेट्रोल पर सर्वाधिक टैक्स ले रहा है। खाद्य पदार्थ भला फिर पीछे क्यों रहे? सभी दालें, आटा, घी महंगा हो चला है। खाद्य तेल भी पूरी तरह से आसमान की कीमतें छू रहा है। देश की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। अब छोटे पर्दे की तुलसी और केंद्र सरकार की स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने नहीं निकल रही है। देश की वित्त मंत्री जीडीपी बढ़ाने की बात करती है, लेकिन घरों की जीडीपी बर्बाद होकर रह गई है। कोरोना के कारण रोजगार पर संकट है। कई लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती की गाज गिरने के संकेत मिल रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली को साइकिल पर चलने को मजबूर किया जा रहा है। 31 दिसंबर से 5 फरवरी तक पेट्रोल के दाम 13 बार बढ़ा दिए गए।
प्रधानमंत्री इसके लिए गत कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि विश्व में सर्वाधिक पेट्रोल पर टैक्स लगाने वाली मोदी सरकार ये टैक्स ही कम क्यों नहीं कर दे कि कीमत अपने आप ही कम हो जाए। 2013 तक राज्य व केंद्र के टैक्स 44% ही थे, जो अब बढ़कर 110% कर दिए गए हैं। जनता पूछती है उस सम्राट से जिसको सत्ता सौंपी थी, आंखें मीच कर वोट दिया था, लेकिन चिकित्सा, महंगाई, बेरोजगारी ने पूरे देश को जीना दुर्लभ कर दिया है। यही हालात रहे तो मध्यम वर्गीय परिवार टूट जाएंगे। ये वही मध्यम वर्गीय परिवार है जिन्होंने वोट दिया था नरेंद्र मोदी को और जिनके बूते पर केंद्र में अच्छी खासी सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाई थी। अभी भी समय है कि वे सुधरें और महंगाई कम करें, पेट्रोल की कीमतों पर अंकुश लगाएं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।